संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। घड़ी घड़ी ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का दीक्षा कल्याणक का दिन है। दीक्षा कल्याणक के संदर्भ में 3 बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 3 बातें? कि एक, जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी तो उन्हें नीलांजना का नृत्य के बीच में जो मृत्यु हुई थी वो निमित्त बनी थी, उसके बारे में विचार करना है। दूसरा, उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी और वे भ्रष्ट हो गए थे, तो उस बारे में विचार करना है। और तीसरा, आहार दान, इसके बारे में विचार करना है। 2 की चर्चा अपन अभी करेंगे, नीलांजना वाले पॉइंट की और 4000 राजाओं वाले पॉइंट की, और आहार दान की चर्चा सुबह के प्रसंग पर होगी। इस तरह ये तीनों की बातों की चर्चा अपन करेंगे। हम समझते हैं कि नीलांजना की मृत्यु को देखकर भगवान ऋषभदेव को वैराग्य हो गया, लेकिन मेरा चित्त इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्या उसके पहले ऋषभदेव ने कहीं मौत देखी ही नहीं थी? कोई मरा ही नहीं था क्या? हैं? और मरे थे तो पहले क्यों नहीं हुआ? किसी की मौत के देखने से वैराग्य होता होता तो बहुत पहले हो गया होता। क्यों? जब वो नीलांजना नाचते नाचते मर गई और दूसरी नीलांजना आ गई तो सारी सभा को पता ही नहीं चला। आखिर व्यवस्था सौधर्म इंद्र की थी ना, है? इसलिए सारे जगत को वैराग्य नहीं हुआ। क्यों? यदि उन्हें पता चल जाता तो उन्हें भी हो जाता। है? क्यों छाबड़ा जी? है? उन्हें तो इसलिए नहीं हुआ, और ऋषभदेव को इसलिए हो गया कि उन्हें पता चल गया। आपको पता चला था कि नहीं चला? आपको क्यों नहीं हुआ? हमें पता चला था कि नहीं था? हमें और आपको क्यों नहीं हुआ? अरे हमें तो पहले से ही पता था। हम तो ऐसे वैराग्य के प्रसंगों पर हंसते रहते हैं। समझे ना? मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे भाई 12 भावना का पाठ करते होंगे ना, अपन करते हैं तो रोजीना अपन लोग पढ़ते हैं ना, राजा राणा छत्रपति, तो वे भी तो सोचते होंगे ना, तो उसमें तो मरने ही मरने की बात आती है। सब मर गए, ये मर गए, वो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। क्यों? तो रोजीना वो मरने की चर्चा करते थे और वैराग्य नहीं हुआ। माने मरने वाला पॉइंट कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो फिर किस कारण से वैराग्य हुआ? इस कारण से वैराग्य हुआ कि जगत की ये स्वार्थ वृत्ति देख करके वैराग्य हुआ। कौन सी स्वार्थ वृत्ति? कि हमारा मनोरंजन हो रहा था। अब कई तरह की बातें होती कि आदिनाथ के लिए नहीं होता था, और वो रोजीना की बात नहीं थी। वे तो बहुत बैरागी थे, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम आदिनाथ को बदनाम कर रहे हैं कि हम वो 83 लाख पूरब की उम्र में और नीलांजना का नृत्य देखते थे। हम बचाव में उतर आते हैं। क्यों? हम आक्रमण कर रहे हैं और तुम बचाव करोगे। अरे बन तो विचार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, और उनके राज दरबार का नियम, सौधर्मेंद्र नहीं करता दूसरों के लिए व्यवस्था। सौधर्मेंद्र तो ऋषभदेव के लिए करता है। यदि ऋषभदेव नहीं होते उसमें दर्शक, तो सौधर्मेंद्र नहीं करता। कपड़े लत्ते खाना पीना जो भी होता है वो सौधर्मेंद्र ऋषभदेव के लिए करता है। बाकी लोग भी देख लें वो अलग बात है।
इसलिए ये कोई रास्ता नहीं है बचाव का श्री राम जी, समझे ना। वो बराबर सौधर्मेंद्र की व्यवस्था थी। और उस दिन उनका जन्मदिन था। जन्मदिन कहते वो तो दीक्षा का दिन भी वही है ना। ऐसा कह के भी हम ऐसा कहना यदि चाहते हो कि वो तो एक दिन जन्मदिन की वजह से उत्सव था, इसलिए सौधर्मेंद्र ने किया था, बाकी रोजाना का काम नहीं था। मैं कहना चाहता हूं रोजाना का काम था, वो एक दिन की बात नहीं थी। ये तो भाग्य की बात है कि उनका जन्मदिन था। ऐसा ही है, नियोग ही ऐसा वो है। तो क्या बात हुई कि ये क्या बात है कि एक नीलांजना हम लोगों का मनोरंजन कर रही है और वो मर गई, तो हमारे मनोरंजन में विघ्न ना पड़े तो तत्काल दूसरी नीलांजना आके खड़ी कर दी। हम कितने स्वार्थी हैं। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उस दिन का मनोरंजन कार्यक्रम समाप्त घोषित हो जाता और हम सब खड़े होकर 2 मिनट का मौन करते, तो उन्हें श्रद्धांजलि देते 9 दफे नमोकार मंत्र के, और आज अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं हो सकता था, नहीं होना चाहिए था बाबू चाचा। सभा चालू रहे, नृत्य चालू रहे, सब नाच देखते रहे। वो नाचने वाली मर जाए तो मर जाए, वो जिए तो जिए। क्यों आपके गले उतरती है ये बात? कभी कभी मैं कहता हूं कि इस बात की गंभीरता को समझने के लिए आपको एक कठोर कल्पना करनी पड़ेगी। मैं यहां प्रवचन कर रहा हूं और आप सब लोग शांति से सुन रहे हैं, और सुनते ही सुनते मुझे हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल हो जाए। घबराना नहीं, होने वाला नहीं है, बहुत मजबूत है। समझना, हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा? एक तो ये हो सकता है जैसा मैंने कहा कि आज का आगामी कार्यक्रम सब पोस्टपोन्ड, और 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित करके शोक सभा करके और समाप्त कर दिया जाए। क्यों? और दूसरा, कोई बहुत चतुर व्यवस्थापक हुए, मैनेजमेंट वाले बहुत होशियार हुए। कितने होशियार? सौधर्म इंद्र के बराबर होशियार हुए। घबराना नहीं। तो वो ये भी कह सकते कुछ नहीं हुआ, चलो चलो जल्दी अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, और बुलाओ ए पंडित रंजन तुम आओ, बैठो जल्दी, और फटाफट दूसरी टोपी वाली पंडित को बैठा के और प्रवचन चालू कर देना। पता ही नहीं चले कि कोई गया और कोई आया। एक ये हो सकता है। बोलो दो में कौन सी बात ठीक लगेगी? है? ये जो काम हुआ ये दूसरे जैसा काम नहीं है। जो हमें तत्व ज्ञान सुना रहे हैं, जिनसे हम सुन रहे हैं, उपकृत हो रहे हैं, और वो चल बस हैं, और हम एक दिन का आधा घंटा का प्रवचन नहीं छोड़ सकते। क्यों? 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते। जो नीलांजना हमारे मनोरंजन के लिए नाच रही है और वो मर जाए, और हम बराबर, जिन्हें पता नहीं चला उनका तो बेचारों का कोई अपराध नहीं है। जिनने बुद्धिपूर्वक किया उनसे तो जवाब मांगा जाएगा। तुम आंखें नहीं दिखा सकते हो कि एक भवतारी है और ये हैं और वो हैं, कुछ नहीं चलेगा। हमारे चित्त में प्रश्न तो खड़ा हो ही सकता है ना। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा उदाहरण मत दिया करें। क्या हुआ? ऐसा अशुभ उदाहरण मत दिया करें। इसमें अशुभ क्या है? आपकी मौत प्रवचन करते करते क्यों हो? मैंने कहा क्यों नहीं हो? जब एक योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाना चाहता है, जब एक व्यापारी दुकान पर बैठे बैठे नोट गिनते गिनते मरना चाहता है, क्या? जब एक नेता
गद्दी पर बैठे बैठे ही मरना चाहता है तो एक पंडित प्रवचन करते करते मरे, इससे बढ़िया और क्या होगा? क्या आप चाहते हो कि मैं 10-5 साल अस्पताल में सड़ के मरूं, जब घर वाले सोचने लग जाए कि ना मरे ना माता छोड़े, और प्रार्थना कर लेना भगवान उठा लेते तो अच्छी रहती। ऐसी मौत अच्छी होती है कि सक्रिय लाइफ की मौत अच्छी होती है? बोलो, इसमें बुरा क्या है? हो जाए तो हो जाए। नहीं नहीं साहब, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। अरे भाई, मौत की चर्चा जैन दर्शन में वैराग्य की निमित्त होती है। हम तो उस गुरु के चेले हैं कि जिनके अखबार में मौत का समाचार भी वैराग्य समाचार के नाम से छपता है। क्या मृत्यु समाचार के नाम से नहीं छपता है, वैराग्य समाचार के नाम से छपता है ना। ये कोई अशुभ चर्चा नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऋषभदेव को जगत के इस स्वार्थीपन को देखकर वैराग्य हुआ था। भगवान नेमिनाथ के मामले में भी यही बात है। लोग कहते हैं कि उनकी बारात जा रही थी और उन्होंने रास्ते में बाड़े में बंधे हुए पशुओं को रोते हुए देखा, क्रंदन करते हुए देखा, और उनने पूछ लिया कि ये क्यों? तो उनका हुजूर आपकी बारात आई है ना, तो उनके भोजन की व्यवस्था है। क्यों? और नेमिनाथ को वैराग्य हो गया, मेरे गले नहीं उतरती, मेरे चित्त में प्रश्न खड़ा होता है। वो तो हो सकता है ना, क्या नेमिनाथ भगवान की बारात में ऐसे लोग गए होंगे? क्यों? अरे उनके तो 2-2 कल्याणक हो चुके थे, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक। तब तक सबको पता हो चुका था कि ये तीर्थंकर हैं, धर्म वाले हैं। क्यों? तो उस कुल में हम ऐसी बातों की कल्पना कर सकते हैं। और उनके गांव में थे कि नहीं थे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को समुद्र विजय अपने नेमी कुमार की बारात में ले जाएंगे, और ले जाएंगे तो एक दिन वे शाकाहारी भोजन नहीं कर सकते कि उन्हें उस दिन भी चाहिए। ये बातें आपके गले उतरती हैं। और राजुल के पिता महाराजा उग्रसेन, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, वे उनके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपकी बेटी की शादी में बारात आए तो आप शराब देने को, उनका रोने का कारण हमें काटा जाएगा ऐसा तो नहीं है। अब क्या बताएं हम इन बनियों की बातों को। इनने कभी जिंदगी में मांस खाया तो क्या, देखा तक तो है नहीं, अभी क्या जाने। वो कहते हैं कि ये खड़े हैं और बारात आ गई दरवाजे पे, अब भोजन सामग्री अब बनेगी। अरे आदमी, अरे अपन गेहूं का आटा दाल खिलाए तो वो भी 3 दिन पहले से तैयार होती है। आपका जो अयोध्या नगर 28 जनवरी से बन रहा है। क्यों? यदि बढ़िया मिठाई भी खिलानी होती तो वो भी कुछ दिन पहले तैयारी करनी पड़ती। बनाते नहीं तो अनाज तो लाते, सोध के तो रखते, धो के तो रखते। क्यों? कैसी बात करते हो? अरे वो आप जानते हो पशु कैसे करते हैं? ये जो डॉक्टर होते हैं ना पशुओं के, ये उनके इलाज करने के लिए नहीं होते, इलाज तो बहुत कम 10%। मालूम इनका क्या काम है? बताओ कि ये जो पशु कटने को जाते हैं उनकी जांच होती है, मेडिकल जांच पूरी, कि इन्हें कैंसर तो नहीं है, इनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिनका मांस खाने से आदमियों को वो बीमारी हो जाएगी, वो बिल्कुल स्वस्थ है कि नहीं, इस बात की जांच होती है। और डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है और उस पर सील लगाता है, तब वो जाके कटने में जाता है एक एक पे। क्या कितना समय लगता होगा?
और हमारे पंडित क्या समझते हैं कि वर्णना नहीं, मैं भी पंडित ही हूँ। मैंने देखे बाड़े में बना देते हैं ना, कैसा बनाते हैं, और उसमें कुत्ता बिल्ली चाहे जो खड़े कर देते हैं। कुत्ता बिल्ली का कौन मांस खाता है? उन्हें पता ही नहीं किसका मांस खाया जाता है किसका नहीं। कटने को तो बेचारे शाकाहारी ही हैं, गाय भैंस, गाय हैं, बकरी हैं। जंगली जानवरों कुत्ते बिल्ली के मांस को कौन खाता है? चाहे जैसे खड़े कर देते हैं, चाहे जिसको। सोचने का तो काम ही नहीं है किसी को। तो फिर क्यों हुआ वैराग्य नेमिनाथ को? हुआ तो था ना। नेमिनाथ की को वैराग्य कौन सी तारीख को हुआ था भैया? कौन सी तिथि थी? सावन सुदी क्षेत्र। तो उनकी बारात जाने का तिथि और वैराग्य की तिथि एक ही है ना। बारात जा रही थी, वहीं तो हुआ ना वैराग्य। इसका मतलब तब शादी हुई। सावन के महीना में शादी होती हैं, तो जयपुर में होती हैं, ग्वालियर में होती हैं, इंदौर में होती हैं, नहीं होती। तुम्हारी बात नहीं करता, इनके गुजरात में होती हैं। मेरे पास सैकड़ों कारण आते हैं गुजरात परिसर में, इसमें शादी हो रही, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम नायरोबी गए थे 400 आदमियों के साथ में, पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में। तो गुरुदेव श्री का सुबह दोपहर में प्रवचन होता था और रात को मेरा होता था वहां पर 20 दिन तक लगातार। तो हम बैठे थे रात में, ऐसे ही प्रवचन चलना था। पंडित धन्नालाल जी प्रतिष्ठाचारी थे, बगल में वो बैठे थे। तो वो बोले, पंडित जी बारात में चलोगे? तो मैं समझे कि यहाँ कहाँ की बारात, कैसी बारात? अपन नायरोबी में आए हैं। मैंने किसकी? नेमिनाथ की। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कह दिया ना कि नहीं जाऊंगा। कि क्यों? क्योंकि मैं ऐसी बारात में नहीं जाता जो बहू लेने जाए और बेटा को खो के आ जाए। अरे नेमिनाथ की बारात कोई बारात का उत्कृष्ट उदाहरण थोड़ी है शादी का। ये सबसे ज्यादा फेल्यूअर शादी है। मैं इन गुजरातियों से कहता हूं कि भैया तुम बरसात में शादी करते हो? बरसात में तो शादी होनी होती ही नहीं है। वो देव मेव नहीं उठते क्या, बैठते क्या है? तो बोले नेमिनाथ की हुई थी ना, बराबर फटाफट लाके कि नेमिनाथ को खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा हाँ हुई थी, जैसी नेमिनाथ की हुई थी वैसी ही तुम्हारी होगी। तो सावन का महीना था। आप जानते हैं गाय सावन के महीने में बच्चे देती हैं, जानते हैं? भैंसें भादों के महीने में बच्चे देती हैं। घोड़ियां कुंवार के महीने में बच्चे देती हैं और कुत्ते कार्तिक के महीने में बच्चे देते हैं। मालूम है? इतनी सी बात मालूम नहीं तुम लोग? अरे मैं तो 100 दफे सुना यार। ये जो है तुम्हारे बीच में बैठे हैं ना, ये सब मेरे विद्यार्थी हैं। देखो कितनी लंबी लेन लग गई। मैंने कहा मुझे पता तो चलेगा तुम कितने विद्यार्थी आए हैं। सही राम जी खड़े होके देखो, यहां से वहां तक ये सब विद्यार्थी बैठे हैं, गिन लो। इनमें 8 तो करीब इंद्र और राजा बने हैं। एक आया मेरे पास कि दादा 6 राजा बने हैं, इंद्र और राजा। मैं 6 कैसे बने? तुमने 6 गिनाए। तो मैंने कहा ये पिंकी है, ये अपने शास्त्री किया कि नहीं किया, इसे तुम गिनते ही नहीं। ये विपिन जी है, ये भी अपने स्टूडेंट हैं क्या नहीं है, तो मैंने गिनते ही नहीं हो। ये गिनती नहीं आती। 8 से ज्यादा बने। अगर सब ने योगदान 40-50 लाख रुपया दिए इनने, सोच नहीं सकते आप। क्या हम में दूसरी विद्वत परिषद भी है भैया।
हम उसके अध्यक्ष हैं, और उन विद्वत परिषद के विद्वानों को बुलाना पड़े तो सबको एसी का, फर्स्ट क्लास का 3 टिकट देना पड़ते, एक आने का, एक जाने का, और एक 2 मूल और 1 ब्याज। समझे ना? इनको 1 पैसा दिया नहीं, ये लाके हमें देते हैं, इनको कोई पैसा नहीं देना। क्या तू भी विद्यार्थी है क्या हमारा? हाँ, तो क्या बात चल रही थी? नेमिनाथ, तो गुजरात की बात है ना, तो गुजराती आ गया। अरे भाई, नेमिनाथ इस स्वार्थ पर कि हमारी बारात निकल रही है, तो सावन के महीने में जो गाय बछड़े देती हैं, तो बछड़े घर में थे, गाय जंगल में थी, तो शाम को बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भाग के आ रही थी। यहाँ बछड़े रमा रहे थे और वहाँ गायें रमा रही थी, और रोकने के लिए वो बल्लियाँ लगा देते हैं ना, वो बाड़ा था, समझे ना? तो उन्होंने कहा कि ये ट्रैफिक रोका क्यों गया है? ये गायें बेचारी रमा रही हैं, काय के लिए? अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। क्यों रोका गया है? कि हुजूर की बारात निकल रही है ना। उन्होंने कहा हम कितने स्वार्थी हैं कि अपने जरा से मनोरंजन के लिए हम दूसरों को कितनी असुविधा होती है, क्यों इसका ख्याल नहीं रखते। अभी हम जाते हैं जुलूस की परमिशन मांगने, मालूम, गवर्नमेंट से, तो मिलती? इतना सा रोड देते बगल में, नहीं रोड चालू रहना चाहिए, ट्रैफिक में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से परमिशन लाओ, वहाँ से परमिशन लाओ, वहाँ से परमिशन लाओ। हम कहाँ से परमिशन ला सकते थे? वैसे तो हमारे सारे कार्यकर्ता ऑफिसर हैं, जो आपकी इतनी व्यवस्था बढ़िया है ना, ये सब जयपुर वाले इतने तन मन धन से लगे हुए हैं। हम तो यहाँ बैठ के ठोक रहे हैं गप्पे, और वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। मिनिस्टर साहब आ रहे थे दिल्ली से, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए परमिशन नहीं मिली, इसलिए नहीं आ पाए। रोजीना 6 दफे फोन आता था कि उनके मम्मी पापा हमें तो चलना है, हमें तो चलना है, हमें तो चलना है। कितने झंझट में पड़ते। जब नेमिनाथ ने ट्रैफिक की वजह से बैराग हो गया, तो कम से कम हम तो इतना कर ही देते कि दूसरे के ट्रैफिक में दिक्कत नहीं आए। तो हमने ट्रैफिक का रास्ता ही नहीं चुना। जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, अपना जुलूस वहाँ जाता, कितना फायदा रहा अपन को। रास्ते में बिल्कुल समय ही खराब नहीं हुआ, पूरा 1 घंटा वहाँ प्रवचन हुआ, गुरुदेव का 17 मिनट प्रवचन हुआ, क्यों? और अपने कितनी शांति से अपना दीक्षा कल्याणक हुआ, कितनी शांति से जन्म कल्याणक हुआ, क्यों? और यदि वो ऐसा हमने पहले किया था मालूम, तो मुश्किल से सबका खाना शाम का छूट जाता। हमने बहुत देखा, क्योंकि ये कुछ हमारे लोग पीछे पड़ गए थे कि दादा हम एक जुलूस तो निकालेंगे, एक जुलूस तो निकालेंगे। तो मुझे हार माननी पड़ती है कभी कभी, तो ये बहुमत इनका बहुत हो जाता ना। तो हम, हमारे पाटनी जी हैं, कार्याध्यक्ष हैं ना, यहाँ के हमारे नेता हैं जयपुर समाज के, वही सब कर रहे हैं। तो वो के दादा अपन चले, तो हम 5, 7, 10 जने लेके गए, कहाँ कहाँ से निकालो, चलो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ रूट देखा, देखते देखते फिर जगह जहाँ पर देखी, मैंने कहा भैया शाम को उपवास करना पड़ेगा, वहाँ 5 बजे ख़त्म होगा, तो वहाँ से यहाँ पर इतना ट्रैफिक में हम आ नहीं सकते हैं, हो जाने जा, कैंसिल हो गया। और अब सब लोग कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि साहब लोगों को जो यहाँ नहीं आए उन्हें भी तो देखना चाहिए थे, उनमें भी तो प्रभावना होना चाहिए। अरे तुम्हें प्रभावना नहीं होती है, तुम उनसे आपस में बातचीत तो देखो। ये देखो इनके पास कितना पैसा हो गया है, इसे बर्बाद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैफिक में कितने लोग परेशान हैं। ये पत्रकार लोग, एक औरत अस्पताल जा रही थी, ट्रैफिक में फंस गई, तो रास्ते में रिक्शे में ही बच्चा हो गया। ऐसी प्रभावना होती है, निंदा होती है। आजकल कोई प्रभावना नहीं होती है। और हमने तो पढ़ा आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नत्रय तेज सा सतत में वे, अपने आत्मा को रत्नत्रय तेज से प्रभावित करना है?
जो देखना चाहते हैं उन्हें देखें। नेमिनाथ को इस बात से वैराग हुआ जगत के स्वार्थीपन से। एक बात और कह दूं साथ में नेमिनाथ की, क्यों, जो नेमिनाथ का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन राजुल के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। क्यों प्रदीप जी, क्यों राजुल के साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्यों, दरवाजे से ही बारात लौट गई। मैंने एक वैराग्य नामक महाकाव्य लिखना शुरू किया था। 10 अध्याय लिख लिए थे। 13 लिख लिए थे। 13 हैं जो रिसर्च की इसने ढूंढ लिया। अन्ना जी के पास पड़ा होगा माल। इस तेरे पास है, बारे ले गया। 13 अध्याय लिख चुका था एक महाकाव्य के। वैराग्य नाम था उसका, और उसमें ये राजुल का वैराग्य की बात थी। छोटी सी बात उसकी बताना चाहता हूं मैं कि इन प्रकरणों में पहले चौमासा लिखने की बहुत आदत, 12 मासा लिखने की आदत थी। जानते 12 मासा पढ़ा है कोई? 12 मासा तुमने देवेंद्र? तो हमने तुम्हें विद्वत परिषद का मेंबर मुफ्त में ही बनाया। 12 मासा लिखते थे कि 12 महीना में क्या क्या कैसे होगा, क्या क्या हुआ। अब हर एक को तो 12 महीना मिल जाते हैं। अब राजुल को तो यहां तो नेमिनाथ गए और 4-6 घंटे में तो उनने दीक्षा ले ली। अब 6 घंटे में 12 मासा कैसे लिखूं? तो मैंने लिखा। कैसे लिखा, किस तरकीब से, कि राजुल रो रही है और कह रही है क्या कि हे सावन से शुरू होगा ना, कि सावन का महीना है, पानी की झड़ी लग रही है, ऐसा हरियाली चारों तरफ है, और उधर ऐसा ऐसा होगा, आप जंगल में एकांत में खड़े होंगे तो कितनी तकलीफ होगी। फिर भादों के महीना में एकदम अंधेरी रात आएगी, चारों तरफ मेढक कह करेंगे। लिख दिया। कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, 6 महीना में कल्पना में, और राजुल के 12 महीना लिख दिए मैंने। और जाके नेमिनाथ से संवाद भी करा दिया। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। क्यों, संवाद हुआ था उनका, लेकिन मैंने तो करा दिया। क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं हैं। वे राजुल से बात करेंगे, लेकिन मुझे तो करानी थी, करा दिया। कैसे कराया होगा अरुण, पता? कुछ पता नहीं तुम्हें, साहित्य पढ़ते ही नहीं ये बच्चे, हम करें क्या। मैंने देखो पंक्ति बोलता हूं कि उन्होंने कहा, राजुल कह रही है कि देखो धोबी की पत्नी धोबन होती है, राजा की पत्नी रानी होती है, फलाने की फलानी होती है, तो तुमसे बैरागी की पत्नी तो बैरागिन ही होगी, मैं भी बैरागिन हो गई, वो छोड़ छाड़ के आ गई। क्या कहा, क्या कहा राजुल ने नेमिनाथ से, कि मैं भी, तुमने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दिया, और मैं भी बैरागिन हो गई। क्योंकि ठीक है ना, राजा की पत्नी रानी, सेठ की पत्नी सेठानी, तो बैरागी की पत्नी बैरागिन। ये तर्क दिया उसने। तो न ली इसलिए, अरे मैं नहीं लेता तो भी तुम्हें ले लेनी चाहिए थी। क्यों, तो मैं कहता हूं कि साहब राजुल के साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? अरे साहब दरवाजे से शादी बारात लौट गई। अरे पंडित जी तुम्हें ऐसे पता नहीं चले, तुम्हारी बेटी की बारात आए और दरवाजे तक आ जाए, क्यों, और चढ़ावा चढ़ने की बात हो और फिर वो लौट जाए, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या होता है बारात लौटने का अर्थ। ना हुआ ना राजुल के साथ तो बहुत बुरा। कभी कभी मुझे विचार आता है कि नेमिनाथ को इतना तो सोचना था कि शादी नहीं करनी थी तो नहीं करती, पहले ही दीक्षा ले लेते। ये नाटक काहे को किया, घोड़े पे बैठ के आ गए। सोचना नहीं था? क्यों, क्यों भाई साहब? अरे उनने कोई छल थोड़ी किया था, तब तक उनका पक्का विचार था शादी करने का। मेरा समझना, उनका पक्का विचार शादी करने का था, तब तक उन्हें वैराग्य नहीं था।
बैराग का काल लब्धि नहीं थी, पांचों संभाव नहीं थे, उनने धोखा नहीं दिया है किसी को। जब वो राग था तो घोड़े पे चढ़ के आए थे, तो अब तो धोखा दिया किसने? बेचारा वो राग ही मर गया, वो तो खुद ही मर गया, वो क्या धोखा देगा? वो तो राग का काम था और वो राग टूट गया, बैराग आ गया, अब क्या करें बोलिए? मैं पूछता हूं माताओं बहनों से, जब आपके फेरे पड़ते हैं, पड़े होंगे ना, तो 7 प्रतिज्ञाएं नहीं थी ना? उन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी थी ना कि मुझे जीवन भर छोड़ना नहीं होगा। होता क्या नहीं होती? ली थी ना सबने, तो कैसे छोड़ रहे नेमिनाथ? सबसे पहले तो ये धारा लगेगी। अरे भाई, जिस राग ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब उस राग से कहो वो मर गया तो हम क्या करें? कौन निभाए? वो प्रतिज्ञा तो वो राग निभाता ना। अब विचार करो, देखो कोई आदमी शादी के 7 फेरे पाड़ ले और फिर तोड़ के दूसरी शादी करे तो उस पर कानून लगेगा, लेकिन जिसका राग ही टूट जाए और दीक्षा लेना चाहे तो उस पर कोई कानून नहीं लगता, क्योंकि वो जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा है लागू नहीं होती। तो नेमिनाथ की स्वागत जो बारात के बारे में, अब देखिए राजुल के साथ में अच्छा हुआ, अच्छा राजुल के जाने दो, लेकिन नेमिनाथ को भी इतनी क्या जल्दी थी? क्यों? शादी कर लेते, फिर घर में रहते ऋषभ देव जैसे, क्यों 83 लाख पूरा ठाट से, और फिर लास्ट में मोक्ष तो जाना ही था, उसमें क्या फर्क पड़ता था? तो मैं आपसे पूछता हूं, इन पंडितों से पूछना कि उनको दीक्षा लेने के कितने दिन बाद केवल ज्ञान हुआ? मालूम है? बोलो पंडित लोग। ज्यादा दिन नहीं है, 56 दिन है, ये बता रहे 56 दिन। तो यदि वे शादी कर लेते तो 56 दिन से ज्यादा तो निभ नहीं सकती थी। अरे कम से कम अंतर्मुहूर्त पहले तो उनको दीक्षा लेनी ही पड़ती कि नहीं? बोलो क्या अच्छा होता? शादी कर लेते तो क्या अच्छा होता? 56 दिन बाद केवल ज्ञान है और वे बारात लेके चल दिए। अरे तब क्या करें? 56 दिन वो राग थे, जब राग, और जब बैराग है जब बैराग। इससे कोई मतलब नहीं कि कितने काल तक के बाद बैराग होगा। वो जम्मू स्वामी की कहानियां आती हैं, उनमें भी यही रहस्य है। लोग क्या कहते हैं कि 4 लड़कियों से सगाई हो गई थी ना, और उन्होंने कही कि शादी कर लो, तो घर वालों ने बहुत मनाया। क्या मनाया? कि बेटा कर लो कर लो कर लो। वे माने ही नहीं, हम तो नहीं करें, हम तो नहीं करें। तो उन लड़कियों ने से कहा कि एक रात रुक जाओ तुम, और हम एक रात आपसे बातचीत करेंगे, आप हमें समझा दो, हम आपको समझा देंगे, और फिर जो होगा सो हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं रुक सकता हूँ। क्यों शिखरचंद जी? लेकिन मैं एक सुबह आज बिल्कुल चले ही जाऊँगा, फिर मुझे तो रोकना नहीं। क्यों? यही कहानी है कि नहीं? और उन्हें खूब समझाया, उनने समझाया, उनने समझाया, और आखिरकार भी सुबह चले गए। मेरे गले नहीं उतरती। अरे तुम्हारे गले तो कुछ नहीं उतरता, हम क्या करें? कुछ भी नहीं उतरा तो हम क्या करें? अरे भाई, वो जो जम्बू स्वामी मैं सुबह चला जाऊंगा, जिसको ये पक्का बैराग्य का नक्की है, वो व्यर्थ की 4 महिलाओं से रात भर संवाद करेगा? क्यों? कि बैराग का चिंतन, वो तो साधर्मियों से भी चर्चा नहीं करेगा। और जो वो ये समझाने वाली हैं कि नहीं तुम हमारे साथ ही रह जाओ, हमारे साथ ही रह जाओ, क्योंकि उन्हें भरोसा था हम इतनी सुंदर हैं, इतनी चतुर हैं, एक दफे हमारे चंगुल में आए तो बेटा को सब भूल जाएगा बैराग फैराग। क्यों? तो ऐसे लोगों की संगति को वे क्यों स्वीकार करते?
क्यों क्यों तेरे माथे पे सल क्यों पड़ रहा है? नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। अरे भाई, जब वे समझने समझाने को तैयार हुए तब वे उसी भूमिका में थे। वैराग्य तो था लेकिन इस लेवल का नहीं था। हमें जब वैराग्य ही हो गया है तब ये तुम कौन? वे 4 लड़कियां हैं, उनकी पत्नियां थोड़ी हैं। क्यों लड़कियों से बात करेंगे? क्यों? सुबह दीक्षा लेना है और वे लड़कियों की ताक झांक करें, उनसे बात करें, रात भर बात करें, तुम बर्दाश्त करोगे? उनकी रुचि ऐसी कैसे हो सकती है? लेकिन उस वक्त उन्हें राग था और सुबह वो राग भी नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय पहले की पर्याय में और एक समय की पर्याय बाद की पर्याय में कौन सा है प्राग भाव है? ऐसे कोई मतलब नहीं है, समझ गए आप? हो सकता है कोई छल नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। जब जैसी पोजीशन थी तैसी बात की। नेमिनाथ ने किसी को धोखा नहीं दिया, तब तक उनको शादी करने का राग था। ऋषभदेव ने क्या हाँ कर दी थी, उनने भी हाँ कर दी, बारात में चले गए। हमें तो हर जगह षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखता है। वहां सौदरबिंद षड्यंत्र करता था, यहां भी किसी ने षड्यंत्र किया था। ज्यादा लंबाऊंगा नहीं मैं इस मामले को, समझो तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। क्या हर जगह षड्यंत्र ही षड्यंत्र? तुम्हें नेचुरल कुछ नहीं दिखता है। सहज भाव से ये प्रवृत्ति हुई, ऐसी हमें देखने की आदत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है। हमको कोई भी काम हो निमित्तों के ऊपर आरोप मढ़ने की आदत है। कहीं ना कहीं हम निमित्त खोजेंगे कि किसके माथे मढ़ा जा सकता है ना? ये व्यवस्था भंग हो गई तो किसके माथे मढ़ा जा सकता है आरोप? हम बस ये खोजते हैं, ये नहीं खोजते हैं कि होना भी हो गई, उसमें क्या है? नहीं आप पंडित जी आपको मालूम नहीं है, वो आया ना अरुण भोपाल से, वो बहुत मैं वहां ऐसी बातें कर रहा था, उसी ने गड़बड़ की है सब। क्यों? एक गड़बड़ करने वाला इन्हें चाहिए। समझ में आया ना? जिसके माथे पर थोपड़ा तो कुछ नहीं है ऐसा जगत में। सारा परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है, एक का दूसरे से कुछ नहीं है। किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं है और किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है। तो नेमिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ? अरे उनकी काल लब्धि आ गई थी शास्त्रों में। अच्छा, नेमिनाथ और आदिनाथ दो को तो निपट लिया, शांतिनाथ की बात करो ना जरा। अरे शांतिनाथ नहीं, शांतिनाथ जैसे 10-20 हैं। कैसे कैसे? क्यों ने बैरा कैसे बैठे थे, ऊपर देखा तो बादल आकाश में थे, बिजली चमकी और उन्हें वैराग हो गया। 16 हैं ऐसे, देखो बिजली चमकने से वैराग हो। बिजली उन्हें पहली दफे देखी हुई है जिंदगी में। अरे भाई, अंदर से जब तैयारी होती है तो बाहर जो हो उस पर आरोप चला जाता है। अब वे ऐसे बैठे थे, रात के 2 बज रहे थे, आकाश में बादल बिजली थी, कोई था ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं था, तो क्या करें बेचारे? बिजली को ही दोष दे दिया, क्या उसके निमित्त से वैराग हो गया? निमित्त है क्या? ऋषभदेव की काल लब्धि आ गई थी और नीलांजना का भी मृत्यु का काल आ गया था। हम ऐसा नहीं कह सकते बेचारे सौधर्मेंद्र को कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी, तो पता तो था, पता तो रहता ही है, हो सकता था, लेकिन कई बातों का अपन को पता होता है और फिर ध्यान नहीं रहता ना। क्यों? और नीलांजना चली गई, नीलांजना को भी ध्यान नहीं रहा कि कोई हाथ जोड़ के कहती सौधर्मेंद्र से कि आज तो मेरी मौत होने वाली है, एक दिन की तो छुट्टी दे दो। क्यों? वो भी चली गई ना, चली गई, दूसरी आ गई, हो गया सहज भाव से। अंदर में काल लब्धि आ गई थी, होनहार हो गई थी, स्वभाव पर्यायगत योग्यता का परिपाक हो गया था, इसलिए कार्य हो गया और निमित्त पे नाम पड़ गया। मेरे कहने का मतलब है जो भी कथन शास्त्रों में हैं उन कथनों को हमें जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनकी कसौटी पर कस के ही स्वीकार करना पड़ेगा।
और जैसे सेट होंगे वैसे सेट करना पड़ेगा। किसी ने लिख दिया या हो गया और एक जगह किसी ने की कल्पना में उल्टी बात आ गई तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी बुद्धि को किसी के गिरवी नहीं रखा है। मैंने एक श्वेतांबर आचार्य का बहुत अच्छा सुंदर वाक्य पढ़ा था। कब की बात है मालूम? आगरा में शिविर था, चौथा शिविर था अपना, और जहाँ मोती कटरा में, तो मोती कटरा में जहाँ अपना शिविर था उसके सामने थानक वासियों का एक उपाश्रय है और उसमें अमर मुनि उनके थे, वो ठहरे हुए थे, तो उनसे मिलना जुलना होता था। तो एक किताब उनने हमें भेंट स्वरूप दी थी, पत्रिका थी, कोई किसी की स्मारिका थी। तो उसमें एक छंद मैंने पढ़ा था। क्या था उसमें? उसमें लिखा था, मेरा जन्म पूर्वजों के झूठी किंवदंतियों की यश की रक्षा करने के लिए नहीं हुआ है। क्या लिखा था? कि वो तुमने लिख दी और अब हम जिंदगी भर ढोते रहें और उसे सिद्ध करते रहें, बस इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। क्या कहीं कुछ लिखा मिल गया और बस तुम हम उसके पीछे पड़े रहें और हम सिद्ध करते रहें, ये करते रहें, ये करते रहें, ये करते रहें। मैं तो तर्क से, युक्ति से, आगम से मिलान करके और मैं तत्व के निर्णय करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। उनके झूठे यश को सुरक्षा के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, ऐसा लिखा था एक आचार्य ने। सोचें कैसा वो तो लिखा है कि वे पशु उसी के लिए बंधे थे। अब हम सोच रहे हैं वो ऐसे ही हो सकता है, राजा लोग थे, क्षत्रियों में तो ऐसा होता ही है। ठोकर है, मैंने तुम अकल ही नहीं है। क्षत्रियों में क्षत्रिय जो जैन थे, राजा थे, और उनमें ऐसे क्षत्रियों के नाम पर आज भी खाते होंगे, पहले भी खाते होंगे, ऐसा नहीं चलेगा। रमेश चंद्र जी ने आज कितनी बढ़िया बात बताई ना आपको कि भाई मुझे भी बिल्कुल जस्ती नहीं थी जो मैंने कही कि ऐसी कैसे अपने बेटा बैराग की दीक्षा ले रहा हो, क्यों? और उसके दीक्षा लेने में उसके चरणों में हमें माथा टेकना है और हम इस बात पे लड़ पड़े कि पहले कौन टेकेगा माला। अभी गले उतरती है बात, क्यों? हम अपनी छाया वहां क्यों देखते हैं, क्यों? हम तो किसी एक अतिथि आए और उसके गले में माला कौन सी डालना है तो उस पर हम लड़ सकते हैं कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, मैं डालता, उसने को क्यों डालने दिया, मेरे क्यों नहीं डालने दी, क्यों? अरे तेरे गले में नहीं डल रही थी वो तो उसके स्वागत तो उसका होता है जिसके गले में डलती है, जो डालते हैं उसका नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता? वो भी तो स्टेज पे आता है। तुमने अपनी छाया उन पर मर दी, छाया के संबंध एक भवतारी हो सकता है किसी बात पर चर्चा हो जाए, बात हो जाए, समझदारी से कोई फैसला भी हो जाए, मैं निषेध नहीं करता हूं, लेकिन उसमें विवेक और मर्यादा तो निश्चित रूप से होती ही है, होनी ही चाहिए ना। एक बात कह के समाप्त करता हूं। अपने यहाँ एक बहुत अच्छा वैराग्य का भजन है। कौन सा है? कि वो एक पंडित जी पत्रा लेके बैठे थे और दूसरे की पत्री बना रहे थे। आशाओं का हुआ खात्मा और तमन्ना धरी रही, और उनकी कम पत्रा रखा रहा और वे मर गए, और फिर वो वैद्य जी आए तो वे मर गए, डॉक्टर आए तो वे मर गए। तो कितना वैराग्य की बात है कि सब लोग ऐसे ऐसे मर जाएंगे, क्यों तुम इस झंझट में पड़ते हो, आत्मा का कल्याण करो। अब उसका हमारे बच्चे नाटक करते हैं तो ऐसा ऐसा डॉक्टर भी ऐसा बनाएंगे जैसे राक्षस हो, उनको भी ऐसे कार्टून बनाएंगे और कार्टून बना बना करके आकर के ऐसा ऐसा वो उनके कान पे वो कलम टंगा देंगे, ऐसी ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वो ढुलक गया और सारी सभा हंसती है। अरे वैराग्य का प्रकरण है भाई साहब, ये हास्य रस की नाटिका नहीं है। ये इसका मंचन तो ऐसा होना चाहिए कि सारी सभा रोने लग जाए
कि तुम्हारी तो बुद्धि ज़्यादा चलती है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे सहपाठी मेरे से कहते थे कि तुम्हारी इतनी बुद्धि क्यों चलती है, तुम ज़्यादा घी खाते हो इसलिए। अब तो बिल्कुल बंद हो गया, फिर भी चल रही मैं बहुत घी खाता था, पूरी मुड़ी तो नहीं खाता था, लेकिन बगल में घी का कटोरी रखता था, चम्मच अपने हाथ में, और घी अपने हाथ से डालता था और उसे मसल करके बहुत खाता था कि तुम ज़्यादा घी खाते हो इसलिए तुम ज़्यादा सोचते हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं भावुक भी बहुत हूँ, ऐसा नहीं समझना। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने सैकड़ों फिल्में, सामाजिक फिल्में देखी हैं, एक फिल्म का मुझे ऐसा याद नहीं है कि जिसके बीच में मैं रोया ना हूँ। आप क्या समझते हैं? मेरी पत्नी लड़ती है, क्या हो गया, क्या हो, हटो मत देखो, देखो तुम काय को रो रहे, कई दफे टोक चुकी है साथ में जाने वाले। मैंने वो तो मैं जानता हूँ कि सब नकली काम है, कुछ असली नहीं है। जब वो ऐसा दृश्य आता है, खासकर पारिवारिक फिल्म का, भाई भाई लड़ रहे हैं, कोई दुर्दशा हो रही है, घर में दो दीवारें खिंच गई हैं, वो उसमें मैं रोता ही रहता हूँ। मैं ऐसी फिल्म नहीं देख सकता, मैं किसी का परिवार कैसे देख सकता हूँ ऐसा, और अपने घर का कैसे देख सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा ऐसा देखूंगा दृश्य तो। बहुत भावुक हूं मैं, समझे ना। एक ऐसी फिल्म नहीं मिलेगी कि जिसमें मैं रोया नहीं होऊंगा, और जिसमें ऐसे प्रसंग नहीं होते उसको मैं देखता भी नहीं हूं। मेरे 2-4 दोस्त थे जयपुर में, एक सोहन लाल जी थे, तो मुझे ले जाते थे वे सिनेमा दिखाने, लेकिन पहले देख के आते थे, और वे जानते थे कि डॉक्टर साहब को पसंद आएगी, फिर कहते थे दादा चलो, तब मैं जाता था और रूमाल ले जाता मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोरा तर्कबाज नहीं हूं, मैं व्यर्थ के तर्क नहीं करता हूं। मेरा हृदय भी उतना ही कोमल है, उतना ही शुद्ध है, उतना ही ये है, बहुत प्रभावित होता है। आपके पंचकल्याणा के दृश्य देख करके भी मेरी ऐसी हालत हो जाती है कई दफे, सच बोलता हूं। लेकिन जो बुद्धि का काम तो बुद्धि से होगा। धर्म विवेके नीपेजे, धर्म तो विवेक से उत्पन्न होगा, भावुकता में धर्म नहीं है। धर्म तो जागृत विवेक का नाम है। इसलिए हमको हर चीज आंख मीच के स्वीकार नहीं करनी है, बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक स्वीकार करनी है, तब बात हुई। एक ही बात हो पाई नीलांजना के नृत्य की, और दूसरी रह गई 4000 राजा की। समय है अपने पास? कितना है भाई मुझे पता नहीं कितना है। हो गया ना। इनको अपना पर्चा लिए बैठे हैं ना, इन्हें कुछ करना होगा। अरे मैं तो इसलिए कहा था कि तुम कहोगे कि नहीं हुआ, सुनाओ कोई बात नहीं है, अब टोक ही दिया तो मैं खत्म करता। अभी हमने